हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग गॉड मिनिस्ट्रीज की ओर से। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचनों में जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वह है भजन संहिता और उसका अध्याय 13। आज हम भजन संहिता अध्याय 13 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करते हैं। कैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर पे आश्रित हों और प्रभु से विनती और प्रार्थना करें। हालेलुया। तो भजन संहिता उसका 13 अध्याय को पढ़ने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे अपने वचनों को समझने के लिए, हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हम प्रभु के वचनों को समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवनों को जी सकें और परमेश्वर की महिमा अपने जीवनों के द्वारा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जो समय आपने हमें दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस समय प्रार्थना करते हैं भजन संहिता अध्याय 13 के लिए। प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता, और प्रभु जी विनती करते पवित्र आत्मा हम में से हर एक को प्रभु जी बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ दीजिए ताकि हम आपके वचनों को पढ़ें, उसको समझें और उसके अनुसार जीवन जी सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। प्रभु जी जितने भाई बहन लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन सभी को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करता हूँ यीशु के अधिकार के नाम से उनके हृदय खुल जाएं और आपके वचन हर एक के हृदय में परमेश्वर कार्य करे, हर एक के जीवन में बदलाव का कारण बने। प्रभु जी आपके बलवंत हाथों में मैं उन्हें समर्पण करता हूँ पिता, आप सहायता और मदद कीजिए। इन वचनों को केवल पढ़कर सुनने वाले नहीं प्रभु जी, परंतु इसे पढ़कर, सुनकर, मानकर इसके अनुसार जीवन जीने वाले लोग हम सभी बनने पाए। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे के समय आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे हे हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम ये वचन पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम भजन संहिता अध्याय और उसके भजन संहिता 13 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके शीर्षक में जो हम बातें हैं लिखी हैं उनको अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना, यानी कि जब हम परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, जब हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, उस समय किस प्रकार का हृदय लेके परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भी चीजों को अगर हम देखें, यहाँ पर इस भजन को लिखने वाला जो व्यक्ति है वह है राजा दाऊद। राजा दाऊद ने भजन संहिता में कई सारे जो भजन लिखे हैं उसमें से एक भजन ये भी है, भजन संहिता अध्याय 13। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर भजन संहिता अध्याय 13 की पहले आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा एक सवाल के रूप में परमेश्वर को पुकार रहे हैं। यहाँ वो परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, वो परमेश्वर से बात विवाद नहीं कर, परंतु उनके मन में एक ऐसी बात, ऐसी पीड़ा है जो वो परमेश्वर को बताना चाहते हैं। दाऊद राजा बताना चाहते हैं, परमेश्वर मेरे ऊपर दृष्टि कीजिए, परमेश्वर मुझे भूलिए मत, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे परेशानियों में मेरे साथ खड़े रहें, मेरे दिक्कतों को आप हटा दीजिए परमेश्वर। इसीलिए कहता है, हे परमेश्वर कब तक, एक आशा भरी एक दृष्टि की
तरह उनकी ओर निहार रहा है दाऊद। परमेश्वर की ओर कैसे निहार है? एक आशा की दृष्टि से कि अब मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे। इसलिए कहता है, हे परमेश्वर, मैं कब तक इसका दर्द में, इस परेशानी में रहूंगा। हम सब जानते हैं कि दाऊद के जीवन में कितनी सारी परेशानियां आई, कितनी सारी दिक्कतें आई। उसको राजा बनने के बाद भी वो अपने सिंहासन पे कई बार बैठ नहीं पाए। उसके खुद के जो पुत्र थे उसको कई बार उसके सिंहासन से अलग करने की कोशिश करते रहे। हालेलुया। उस पदी से हटाने की कोशिश करते रहे जिस पदी को परमेश्वर ने राजा दाऊद को दिया था। हालेलुया। इसीलिए इस समय जब प्रार्थना कर रहे तो राजा दाऊद एक हृदय में वेदना के साथ, एक दर्द के साथ, एक उस चोट के साथ जो उसके शरीर में, उसके प्राण में, उसकी आत्मा में लग रही, उसके साथ प्रार्थना कर रहा है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर के पास कैसे आए हैं। ऐसे नहीं कि हम एक फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, रोज आते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये कर दीजिए, परमेश्वर मैं अपने जीवन की इस परेशानी से दुखी हटा दीजिए। रोज का एक ट्रेडिशनल टाइप का बन गया है, रोज आप उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप पूरे मन से प्रभु पर विश्वास करके प्रभु को पुकारे, परमेश्वर आप मुझ पे दया कीजिए। यही राजा दाऊद यहाँ पर कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 13 उसके दूसरे आयत में जब हम देखते हैं, वहां लिखा है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। हालेलुया। यहाँ दाऊद कहता, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं हमेशा प्रार्थना करते रहता हूँ और मेरा मन बार बार उन परेशानियों के लिए युक्तियां बनाते रहता, कैसे मैं बचूं, इस प्रकार का सोच रहता। लेकिन परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह से इस युद्ध में भाग लूं, इस युद्ध में मैं लड़ाई करूं, शैतान के विरोध में लड़ाई कर सकूं। इस प्रकार से नहीं कि मैं अपनी युक्तियों से करूं। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मुझे युक्ति दें, आप मेरे आगे चलें, आप मेरे परेशानियों के मध्य में मुझे सामर्थ्य दें, ताकि मैं उन चीजों से जो मेरे विरोध में आती हैं सामना कर सकूं उनका। हालेलुया। इस प्रकार दाऊद इसीलिए कहता है, कब तक मैं अपने ही मन में युक्तियां बनाता रहूंगा, कब तक परमेश्वर। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने विरोध में उठने वाली परेशानियों के लिए खुद ही मेहनत करके खुद ही युक्ति बना के निकल सकूं। अगर ऐसा हो सकता तो क्या मैं आपको पुकारता? नहीं परमेश्वर, मेरे बस का ऐसा नहीं है, मैं इन मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, इस प्रार्थना के समान हमें भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा। जब आप परेशानी में होते, दिक्कत में होते, कई बार आप अपनी सोच, विचार, बुद्धि से उन परेशानियों से निकलने के लिए मार्ग तलाशने लगते हैं, रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि तेरे सारे मेहनत विफल हो सकते हैं, परंतु अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरा कोई भी मेहनत विफल नहीं होगा। इसीलिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे। आप अपनी मेहनत से अपने परेशानियों का हल ना निकालें, प्रभु को मौका दे, परमेश्वर को मौका दे आपके जीवन में काम करने का। जब आप परेशानी में, दिक्कत में, बीमारी में होते हैं, प्रभु को मौका दीजिए करने का। उसके लिए आपको प्रार्थना करना होगा, कहना होगा, प्रभु मेरा बल, मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। परमेश्वर, मैं कैसे अपने हर परेशानी से निकल सकता हूं? मैं तो एक मनुष्य मात्र हूं। भजन संहिता में कई जगह कहा गया है, मनुष्य केवल एक मिट्टी है। इसीलिए उस जो मिट्टी को समझना होगा, आपको समझना होगा कि आपके बस में कुछ भी नहीं है जब तक परमेश्वर आपके साथ ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 13 अध्याय उसके 3 आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे। हालेलुया। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर को पुकार कर कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दीजिए, हे परमेश्वर मुझे देखिए, मेरी आंखों में ज्योति आने दीजिए परमेश्वर, क्योंकि अंधकार मुझ में प्रभुता करना चाहता है और मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों में ज्योति आ जाए और मैं आपके सामर्थ्य को प्राप्त कर सकूं। ऐसा ना हो कि ज्योति मेरे आंखों में अगर नहीं आती है तो हो सकता है कि मैं अंधकार के नींद में, यानी कि मृत्यु में चला जाऊं और मैं मर मिट कर खत्म हो जाऊं। नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं चाहता मेरे जीवन में हो। इसीलिए आप मुझे ज्योति दीजिए। हे परमेश्वर, आप मुझ पर ध्यान कीजिए। क्या आप जब प्रार्थना करते हैं इस प्रकार गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार रोकर प्रार्थना करते हैं? अगर नहीं करते तो आज ये वचन आपसे कह रहा है, आप जब प्रार्थना में बैठते हैं तो आपको रोना है, आपको अपने परेशानियों के लिए गिड़गिड़ाना है, प्रभु से कहना, परमेश्वर मेरी सामर्थ्य कुछ नहीं है, प्रभु मैं समाप्त होने वाला हूं। देखिए, यहाँ पर बनावटी बातें नहीं बोलनी है आपको। जो आपके संग घट रहा है
वही बात आपको परमेश्वर के सामने एक वेदना के साथ, जो दर्द आप महसूस करते हैं वो दर्द प्रभु के सामने आपको रखना होगा। जो दिक्कत आप महसूस करते हैं उस दिक्कत को प्रभु के सामने रखना होगा। जब हम कभी हमारे चोट लगती है तो हम कितना तड़पते हैं और रोते हैं, और हम उस चोट से ठीक होने के लिए कैसे कैसे यत्न करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब पूछता है तो कैसे आप बोलते हैं, आप दर्द के साथ बोलते हैं। उसी प्रकार जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आपको दर्द के साथ इन सब बातों को रखना है, अपने हृदय को तोड़कर। प्रभु कहता है मैं पिसे हुए हृदय वालों की प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनता हूं। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी आप प्रभु के सामने आए, भी अपने प्रार्थना को लेकर रोते हुए बिलखते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर जरूर आपकी ओर कान लगाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 13 उसके 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। हालेलुया, प्रभु कहता है, दाऊद प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर जब तू अगर मेरी आंखों में उजियाला देगा और मेरी आंखें कभी बंद नहीं होंगी, मृत्यु के सैया पे नहीं जाएंगी, तो परमेश्वर एक बात ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि शैतान वो जो मेरे विरोध में कार्य करता हुआ ऐसा ना सोचने लगे कि मैं इसे खत्म कर चुका हूं, मैं इस पे जीत पा चुका हूं। हे परमेश्वर, ऐसा ना हो कि मेरा कदम डगमगाने लगे और मेरा शत्रु खुश हो जाए। प्रभु कहीं ऐसा देर ना हो जाए कि आप मेरी सहायता आपकी ओर से देरी में हो और मैं कमजोर पड़ जाऊं और मैं डगमगाने लगूं और मेरा शत्रु जो है वो मगन हो जाए। प्रभु से ऐसे विनती करना, परमेश्वर जल्दी कीजिए, प्रभु जल्दी कीजिए, मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे रहम कीजिए। हे परम परमेश्वर, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कीजिए। आपको पता है इस समय यीशु मसीह सड़क से जा रहे थे, भीड़ की भीड़ उनके संग जा रही थी, तो एक अंधा भिखारी पीछे से पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। हालेलुया, लेकिन भीड़ उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यीशु ने सुना और कहा उसे मेरे पास लेकर आओ। उसी प्रकार आज आप चिल्लाएंगे, आज आप प्रार्थना करेंगे, हो सकता है आपकी परेशानियां शैतान आपको दबाएंगे और वो सोचेगा कि मैं इस पर प्रबल हो गया हूं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। अगर आप उस पर आश्रित रहेंगे, उस पर टिके रहेंगे, तो परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा मेरे प्रियो, वो आपको डगमगाने नहीं देगा और शत्रु आप पे प्रभुता नहीं कर पाएगा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं नाश नहीं होना चाहता, मैं मिटना नहीं चाहता परमेश्वर पिता, मेरे कदम डगमगाना नहीं चाहिए परमेश्वर, मैं आप पे आश्रित हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। इस प्रकार से अगर आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो प्रभु जरूर आपको उठाकर खड़ा करेंगे। हालेलुया, इस संकट के समय में होने वाली प्रार्थना के विषय में दाऊद यहाँ बता रहे हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 13 और उसके 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, परंतु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। हालेलुया, दाऊद कहता है इन सब बातों के पश्चात कि मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मुझे पता है मेरा परमेश्वर करुणामय है, दयावंत है, वो सर्वशक्तिमान है, किसी के पुकारने पर, गिड़गिड़ाने पर वो आवाज देने वाला परमेश्वर है। मैं जानता हूं तू करुणा करता है और मुझे उस करुणा पर विश्वास है। मेरे प्रियो, क्या आपको परमेश्वर की करुणा पर विश्वास है? उसने करुणा किया, इसीलिए आपके पाप के खातिर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, आपके पाप के खातिर इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया ताकि आप उसके लहू के द्वारा उद्धार पाए। ये परमेश्वर की करुणा है, उसकी दया है, उस पर भरोसा कीजिए। आज दाऊद भरोसा कर रहा है इस वचन के द्वारा, आपको भी उस करुणा पर भरोसा करना होगा और वो अपने हृदय में उस उद्धार के लिए मग्न होना होगा, जो उद्धार यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के क्रूस पर बलि चढ़ाने के द्वारा जो उद्धार आपको और मुझे दिया गया है, उस पे हमें मग्न होने की, आनंदित होने की जरूरत है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता ने हमें उद्धार दे दिया है। इस प्रकार से अगर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, इस प्रकार अगर प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद तेरा मुझे उद्धार देने के लिए, धन्यवाद आपका परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, ऐसे प्रार्थनाओं को परमेश्वर कहता है मैं कान लगाकर सुनता हूं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा यीशु को ऊंचा उठाते हैं, हमें भी यीशु को ऊंचा उठाना होगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके अध्याय 13 के आखिरी आयत, 6 आयत में इस प्रकार, 6 में इस प्रकार लिखा है,
मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। दाऊद यहाँ ऊपर जब हम वचनों को पढ़े, देखा दाऊद ने किस प्रकार प्रभु से कहा, परमेश्वर मुझे त्यागना मत, परमेश्वर मेरी ओर देख लो, आप मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं, मैं अपनी ताकत से कैसे शैतान को हरा सकता हूँ, ये परमेश्वर मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरी आंखें बंद होने वाली हैं और इस प्रकार मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल हो जाएंगे। हालेलुया। इस प्रकार की बातें करने वाला व्यक्ति आखिरी में परमेश्वर से क्या कहता है, परमेश्वर मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। यानी कि उसने, दाऊद ने जो भी बातें कही हैं ऊपर वाले भजनों में, 1 2 3 4 भजनों में जो भी बातें कही हैं आयत में 13 के, तो उन सब में दाऊद परमेश्वर पे उंगली नहीं उठा रहे थे, वो प्रभु को बता रहे थे कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूं परमेश्वर, मैं आपकी करुणा पर विश्वास करता हूं परमेश्वर, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी ओर दृष्टि कर लीजिए, मेरा और कोई नहीं है परमेश्वर आपके सिवा, मुझे कौन बचाएगा परमेश्वर आपके सिवा, प्लीज मेरी ओर दृष्टि कर लीजिए। इसीलिए दाऊद आखिरी में कहता है कि मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा, क्योंकि चाहे मेरे जीवन में कुछ भी होगा वो भलाई उत्पन्न करेगा। यदि मैं परमेश्वर में बना हुआ हूं, परमेश्वर मुझ में बने हुए हैं, तो सब कुछ मिलाकर मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। ये दाऊद भली भांति समझते हैं और जानते हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इन परेशानियों के मध्य में जो आपके जीवन में घटित हो रहे, क्या आप आखिरी में कह सकते हैं, मैं परमेश्वर का गान गाऊंगा, मैं परमेश्वर के गीतों को मनन करूंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा, मैं उसके स्तुति रूपी बलिदान को उसको चढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या आप अपने परेशानियों के मध्य में परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं? दाऊद अपने परेशानियों के मध्य में आखिरी में परमेश्वर का भजन गाने की बात करते हैं और परमेश्वर की भलाई को याद रखने की बात करते हैं। क्या आप जिस परिस्थिति में चले जाते हैं, परेशानियों में शैतान आपको डाल देता है, बीमारियों में डाल देता है, दिक्कतों में डाल देता है, आपके परिवार पे कलेश ले आता है, आपको कठिन से कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, क्या उसके मध्य में आप कह पाते हैं, परमेश्वर मैं तेरा गीत गाऊंगा, परमेश्वर मैं तेरे भलाई को कभी भूलूंगा नहीं? हालेलुया। क्या आप अय्यूब के समान कह सकते हैं, जिसने लिया जिसने दिया उसने लिया, उसके नाम की महिमा हो? क्या आपके मुंह से ये शब्द निकलता है? अगर नहीं निकलता है तो कैसे आप परमेश्वर के उस महिमा को प्राप्त कर पाएंगे? हालेलुया। आज आपको इस प्रकार अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। आज आपको प्रार्थना को बदलने की जरूरत है। आज आपको परमेश्वर के सामने बैठने के तरीके को बदलने की जरूरत है। आज प्रभु पर आश्रित होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर कोई रेडियो नहीं है जो केवल आपकी आवाज को, उनकी आवाज सुनते रहेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको जवाब देने वाला परमेश्वर है, आपकी सुनकर आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु से मांगे, प्रभु से विनती करें। आपके जीवन की परेशानी चाहे कुछ भी होगी, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इस बात का विश्वास करें। धन्यवाद हो परमेश्वर का। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण रहा है। हम सभी को प्रभु के नाम की महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलकर आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और साथ में प्रार्थना करेंगे। आप में से जितने लोग इस समय इन वचनों को सुने हैं और आपके हृदय में परमेश्वर ने बात किया है, आप चाहते हैं अपने जीवन में प्रार्थना के तरीके को बदलना, आप चाहते हैं प्रभु के करीब आना, आप परमेश्वर के मन के मुताबिक प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर जरूर आपको परिवर्तन करेंगे आपके हृदय में और आपको बुद्धि देंगे किस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। परमेश्वर आपके वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि इन वचनों को सुनकर परमेश्वर हम लोग और भी आत्मा में मजबूत होंगे। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद कीजिएगा ताकि हम आपके वचनों के अनुसार जीवन जी सकें। धन्यवाद प्रभु जी। जितने लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग अपने हृदय को आपकी ओर लगा रहे हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग चाहते हैं कि उनका प्रार्थना का तरीका बदल जाए, वो आपकी ओर परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना कर सके प्रभु जी। जितने लोग ये चाहते हैं कि प्रभु आप पर आश्रित रहें, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय प्रभु पवित्र आत्मा आप उन्हें छुएं और उनके जीवनों को बदल दीजिए। पवित्र आत्मा जो अपने घुटने को टेक कर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, वो यीशु के अधिकार के नाम से बुद्धि पाएं, वो यीशु के अधिकार के नाम से प्रार्थना का तरीके सीख पाएं प्रभु जी, और आपके चरणों में सच्चे मन से हृदय से कैसे बैठकर प्रार्थना करनी। पवित्र आत्मा आप उन्हें बुद्धि से समझाइए, उनके हृदय में बदलाव कीजिए। कठोर मन यीशु के नाम से कोमल हो जाए, पत्थर का हृदय यीशु के नाम से मांस का हृदय हो जाए प्रभु जी। लोगों के ऊपर दया करें, रहम करें प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा उनको आशीष मिले प्रभु। इन वचनों को सुनने वाले आशीषित हों, आपके वचनों पे चलें परमेश्वर पिता, उद्धार में बने, उनके परिवार में आशीष हो। जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, जितनों का उद्धार नहीं हुआ यीशु के नाम से वो उद्धार पाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारा आदर, सारा महिमा, मान, सम्मान परमेश्वर हम आपको देते हैं। अपने उद्धार करते
उद्धारकर्ता तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दिन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको संभाले और परमेश्वर के राज्य में आप सबको बनाए रखे। इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हों, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के अधिकार के नाम से, आमीन।